अस्सलाम वालेकुम एमडी के एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा टेंसेस की क्लास नंबर 2 है, डे 2 क्लास नंबर 2। आज जो है, आज के दिन में मैं 2 क्लासेस अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट दिन जो है वो येस्टरडे मैं एक क्लास अपलोड नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम इश्यूज़। तो इसीलिए मैंने आज 2 क्लासेस अपलोड कर दिए ताकि आपकी एग्जैक्ट 7 डेज़ के बाद क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। इसमें हम 2 टेंसेस को डिस्कस करेंगे। हर क्लास में हम 2 ही टेंसेस को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह 7 डेज़ के अंदर, यानी कि आने वाले 6 दिन के अंदर आपका जो है ये कंप्लीट टेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एमडी कैट के लिए भी और इवन अगर आप कोई और टेस्ट दे रहे हैं और उसके लिए टेंसेस की नीड है या इंग्लिश को आपने अपना बेटर करना है नॉर्मली भी, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की जा रही है इसमें। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एज़ यूजुअल अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करें, जिसकी वजह से हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। तो जी, आज हम लोग जो टेंसेस पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि मेडिको बाय हानी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा बच्चों, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, वो तकरीबन 57% स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है। यानी कि जो भी आप इंग्लिश बोलते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश है, जो नॉर्मली आप बोल रहे होते हैं, उसके अंदर 57% जो टेंस यूज़ होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये टेंस बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ईजी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसकी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको पहले से बताऊं, वैसे तो ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं तो वो दे राइड हॉर्सेस, आई ड्रिंक फ्री, वी गो टू द जिम। कोई भी बात जो कि हो रही है, ज़रूरी नहीं है एट अ पर्टिकुलर टाइम हो रही हो, लेकिन वो चल रही है, यानी कि कभी स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, उन बातों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। यानी कि वो चीज़ें जो कि अभी भी चल रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, इतना सिंपल सा इसका जो है वो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट यूज़ होता है और उसके साथ जो है वो एक बेस वर्ब यूज़ होता है, जैसे ही क्लाइम्स, शी स्पीक्स। ठीक है, अब इसकी कुछ डिटेल्स के अंदर आते हैं कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ एस और यस लगता है, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ डू और डज लगता है, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके साथ इज़ आर लगता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल्ड डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। मेरी यही कोशिश है आप लोगों का जो है वो जल्द अज जल्द टेंसेस कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, अब हमने स्ट्रक्चर तो आपके साथ डिस्कस कर लिया, जैसे सब्जेक्ट और उसके साथ कोई भी वर्ड, जैसे वी सब्जेक्ट है, गो वर्ब आ गया, आगे आप जुमला कंप्लीट कर लें। दे सब्जेक्ट है, राइट वर्ब आ गया, आप उसके साथ जुमला कंप्लीट कर लें। आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब आ गया। कोई भी ऐसा काम, ही ईट्स या आई राइट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से लिखेंगे। आई राइट, शी ईट्स, ऐसे ही वी प्ले। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब आपके पास आ गया, तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। फिर आप उस जुमले को कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब अगर हम इसकी एक्सेप्शंस की बात करें कि जी हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब हमें ये चीज़ें बताएं कि कौन सी चीज़ों के साथ डू डज लगता है, कौन के साथ ई एस और एस लगता है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शंस की बात की जाए तो हम कहेंगे आई ड्रिंक और तलहा ड्रिंक्स। इसी तरीके से आई वॉक और फातिमा वॉक्स। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चों, जहाँ भी आपके पास आई, यू, वी, दे, ये चीज़ें यूज़ होंगी तो इसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे, इसके वर्ब के साथ आप एस नहीं लगाएंगे, आप सिंपल लिखेंगे वर्क, प्ले, ईट, डू, रन, राइट, लर्न। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप एस को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो वो होगा वी प्ले अ गेम, दे ईट मैंगोज, या यू आर, अच्छा ये हमारे पास सिंपल टेस्ट है तो यू रन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है बहुत सिंपल तरीके से जो है वो बन रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ आपके पास ही, शी और इट यूज़ होगा वहाँ पे आप एस लाजमी लगाएंगे, जैसे कि वर्क्स, प्लेज, ईट, डज, रन्स, लर्न्स, राइट्स। इसी तरीके से जो भी आपके पास वर्ब्स हैं आप उनके साथ एस को लाजमी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा इन दोनों की एग्जांपल्स आप सब ने मुझे कमेंट में जो है ना वो लिख के देनी है कि मैं ये हमारे पास इसकी एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, इस तरीके से सारे बच्चों ने देखना है। मैं देखूँगी कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका पहला कमेंट हो।
ठीक है, उसको मेडिको बाय हनी की तरफ से फिर इंशाल्लाह ताला शाबाशी भी मिलेगी। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं डू और डज की, कि किधर डू लगेगा और किधर डज लगेगा। जहाँ जहाँ आई यू वी दे यूज़ होगा वहाँ पर लगेगा डू, और जहाँ जहाँ ही शी इट यूज़ होगा वहाँ पर लगेगा डज। फिर से रिपीट कर दूँ, आई यू वी दे के साथ लगेगा डू, ही शी इट के साथ लगेगा डज। अच्छा, इसमें भी इस एक्सेप्शंस के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि जहाँ आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, वहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास कैन, मस्ट और डू ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है, जो आपके यानी कि एक्चुअली ये वर्ब नहीं है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो जहाँ आपके पास किसी भी एक्चुअल वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो फिर आप एस नहीं लगाते। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे शी वॉक्स, आपने एस लगाया क्योंकि शी के साथ एस लगेगा, शी वॉक्स। लेकिन अगर आ गया शी कैन, शी के साथ ये वॉक है, वर्ब है, इससे पहले अगर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया जैसे कि कैन, तो फिर इसके साथ एस नहीं लगेगा, शी कैन वॉक। इसी तरीके से ही के साथ हमें पता है कि हम एस लगाते हैं, ही रीड्स। लेकिन अगर इस वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मस्ट आ गया, कैन आ गया या डज आ गया, तो फिर हम जो है वो इसको डायरेक्ट एस नहीं लगाएंगे, ही मस्ट रीड, या हम कह सकते हैं ही डज रीड या ही कैन रीड, ठीक है, फिर हम एस नहीं लगाते। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कहाँ कहाँ आर लगता है और कहाँ कहाँ इज लगता है। तो बच्चों, जहाँ वी दे और यू आएगा उधर हमारे पास आर यूज़ होगा, वी दे और यू के साथ आर यूज़ होगा। ही शी और इट के साथ इज यूज़ होगा, जैसे कि इट इज़ माई बर्थडे इन सितंबर, यस इट्स ट्रू। चलें बेटे, अब विश भी करते हैं। एनीवेज, इसी तरीके से यू आर वेरी स्वीट, यू के साथ आर आया, इट के साथ इज आया, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें भी जो है ना वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। अच्छा बच्चों, एक और अच्छी बात, आप लोगों को हर टेंस के आखिर में एक क्विक ट्रिक मिलेगी, हर टेंसेस की कोई ना कोई एक क्विक ट्रिक मिलेगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। उसको भी हम वीडियो के क्लास में डिस्कस करेंगे जब टेंसेस का लास्ट चल रहा होगा, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिव टेंस। नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। जैसे आई सब्जेक्ट आ गया, डू नॉट वर्ब आ गया पेंट, दे सब्जेक्ट आ गया, डू नॉट स्विम आ गया वर्ब, ही सब्जेक्ट आ गया, डज नॉट रिमेंबर आ गया वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर बच्चे आप लोग को ये फिक्र हो रही है कि डू और डज कहाँ लगेगा, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ही शी इट के साथ डज, आई यू वी दे के साथ डू, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी क्विक ट्रिक की तरफ आते हैं जल्दी से। बच्चों, जहाँ जहाँ डू डज आएगा ना, यानी कि डू डज प्लस नॉट हमेशा आपके पास मेन वर्ब से पहले आएगा। मेन वर्ब इसमें क्या है, पेंटिंग, स्विमिंग, रिमेंबर, पेंट, स्विम, रिमेंबर, इसी तरीके से रीड, राइट, लर्न और इसी तरीके से ड्रिंक, ये सब हमारे पास मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले हमेशा डू नॉट या डज नॉट, हमेशा उससे पहले आएगा। ये नहीं होगा दे स्विम डू नॉट, नहीं, हमेशा डू नॉट पहले आएगा मेन वर्ब से। ये एक छोटी सी क्विक ट्रिक थी। तो अब हम जल्दी से जो है ना वो उसको एक बार जल्दी से रिकवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस पर जो है वो इसी क्लास के अंदर ही जाएंगे। अच्छा जी, इसको हम जल्दी से रिकवर कर लेते हैं। हमारे पास हमने सबसे पहले एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि जहाँ हमारे पास आई यू वी दे होगा वहाँ हम एस नहीं लगाएंगे, जहाँ ही शी इट होगा उधर एस लगेगा। आई यू वी दे और जो है वो इसके साथ डू लगेगा, ही शी इट के साथ डज लगेगा। जहाँ जहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आएगा मेन वर्ब से पहले वहाँ एस नहीं लगेगा। वी दे आर यू इसके साथ आर लगेगा, ही शी इट के साथ इज लगेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। क्विक ट्रिक की बात करें तो हमें पता है कि मेन वर्ब से पहले ही हमेशा डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, उसके बाद कभी भी नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने जो है वो बहुत ही फटाफट से प्रेजेंट सिंपल टेंस को जो है वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट टेंसेस की तरफ आ रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि यू आर लर्निंग, आई एम टॉकिंग टू यू, एवरीथिंग
जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ कि ये एक्चुअली यूज़ होता है किसी भी एक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हों, उसको जब आप बता रहे होते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, यू आर स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर, या फिर लाइक समथिंग जिसमें आप किसी भी एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, सिटिंग, राइटिंग, एक्टिंग, और इसी तरीके से ड्रिंकिंग, ईटिंग, जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब और इसकी आईएनजी वाली जो है वो फॉर्म आती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप कोई भी जुमला देख लें, जैसे यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, सब्जेक्ट आ गया यू, फिर उसके बाद बी का स्ट्रक्चर इसमें आता है जहाँ पर ज़रूरत हो, और उसके बाद आता है वर्ब यानी कि सिट, और उसके बाद उस वर्ब के साथ लग जाता है आईएनजी यानी कि सिटिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर ली हमने, तो मैं आपको कुछ इसकी जो है वो एक्सेप्शंस के बारे में भी बता दूँ। देखिए, जैसे कि आप देखें, आई एम यू, इसके साथ जो है वो आर यूज़ होगा। इसी तरीके से वी दे के साथ भी आर यूज़ होगा, और ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होगा, ठीक है। ये मैं आपको पिछले वाले टेंस में ही बता चुकी हूँ। अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो आपको पता है कि दे के साथ क्या यूज़ होगा, आर, तो दे आर, और ये आ गया वर्ब, और वर्ब के साथ आ गया आईएनजी, गोइंग टू द कॉलेज। इसी तरीके से जहाँ ही शी और इट होगा वहाँ पर इज़ यूज़ होगा, तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से अगर मैं कुछ बात करूं, जैसे बच्चे इस तरह सोचते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात हो रही है तो उसमें जो है वो एट अ पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आप कर रहे हो उसके बारे में बात की जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ, आई एम लर्निंग स्पेनिश एंड आई एम टॉकिंग टू यू, तो देख, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू बट आई एम लर्निंग स्पेनिश, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, लेकिन मैंने कभी स्टार्ट की थी, हो सकता है 2 हफ्ते पहले स्टार्ट की हो सकता है 1 महीने पहले स्टार्ट की हो। मैंने स्पेनिश जो है वो स्टार्ट की थी सीखना थोड़ा टाइम पहले, और अब जो है अभी तक मैं उसको सीख रही हूँ, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया, यानी कि अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो कोई भी एक्शन जो आपने कभी पहले स्टार्ट किया और अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही आता है। या वो एक्शन जो एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आती हैं। जैसे शी इज़ प्लानिंग अ वेकेशन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर मिनट या हर सेकंड जो है वो वेकेशन ही प्लान करी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने कभी, शायद हो सकता है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, उसने वेकेशन प्लान्स करने स्टार्ट की थी और अभी तक वो वेकेशन प्लान कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आ गया, दे आर गेटिंग न्यू लैपटॉप ऑन ट्यूसडे। अब एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि फ्यूचर की बात आ गई कि भाई ट्यूसडे को मिलेगा, या आई एम इस तरीके से आ सकता है, दे आर गेटिंग न्यू लैपटॉप ऑन ट्यूसडे, या दे आर गेटिंग न्यू बुक्स ऑन ट्यूसडे या वेडनेसडे, ठीक है। इसी तरीके से सारा इज सिली, सारा इज बीइंग सिली, आप देख रहे हैं फ़र्क, आप लोग देखिए। सारा इज सिली का मतलब है वो हमेशा बेवकूफ़ रहती है, और सारा इज बीइंग सिली का क्या मतलब है कि वो इस वक्त बेवकूफ़ बनी हुई है, जबकि वो नहीं है बेवकूफ़, लेकिन वो बेवकूफ़ बन रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया, और अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी नेगेटिव साइड को। नेगेटिव साइड में क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट के साथ बी, और उसके साथ नॉट, और उसके साथ वर्ब और आईएनजी, जैसे वी आर नॉट लगा दिया टॉकिंग टू हिम, शी इज़ नॉट लगा दिया रीडिंग दैट बुक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल से नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा सा प्यारा से कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।